नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों की तरफ। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां थार गाड़ी के आतंक इलाके में हड़कंप मचा गया। मामला ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 की एक सोसाइटी का है, जहां सड़क किनारे एक खड़ी i10 कार को थार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। थार गाड़ी तेज रफ्तार में थी और अचानक अनियंत्रित होकर घर के सामने खड़ी कार से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि i10 कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त आसपास कोई राहगीर मौजूद नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें थार गाड़ी की तेज रफ्तार और टक्कर साफ देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर थार चालक की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला थाना बीटा 2 क्षेत्र के अंतर्गत बताया जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह के निर्देश पर की गई है, जिससे अवैध कैलोनाइजरों और बुलडोजरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। जानकारी के अनुसार एरोग्रीन बिल्डर द्वारा एयरपोर्ट के पास लोगों को घरों का सपना दिखाया जा रहा था, जबकि वास्तविकता में कॉलोनी अवैध रूप से बनाई जा रही थी। यमुना प्राधिकरण ने इस पूरे इलाके में करीब 1 लाख वर्ग मीटर जमीन और लगभग 300 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई में कई घंटे तक बुलडोजर चले और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई जेवर एयरपोर्ट के आसपास लगे भविष्य में होने वाले विकास और नियोजित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से उन्हें लंबे समय से समस्या बना अवैध कब्जा मुक्त होने में मदद मिलेगी। यमुना प्राधिकरण ने ये साफ किया कि भविष्य में भी एयरपोर्ट के आसपास किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी और निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय जालसाज गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल, 5 लाख रुपए नगद, 1 मोबाइल फोन और एक बड़ी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद किए। जानकारी के अनुसार ये गिरोह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों को फाइनेंस पर खरीदता था और फिर उनके इंजन और चेसिस नंबर बदलकर अरुणाचल प्रदेश के नए रजिस्ट्रेशन कराकर मार्केट में बेचता था, जिससे फाइनेंस कंपनियों को भारी नुकसान होता था। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह चोरी और फाइनेंस वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहा है। खतौली तिहारे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक तेज गति से आते ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। पीछा कर ट्रक को रोका गया और मेजबान और अफजल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि ये गिरोह लंबे समय से फर्जी कागजात बनाकर वाहनों की तस्करी और बिक्री करता था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस की सतर्कता और विशेष टीम की कार्रवाई से ये गिरोह गिरफ्तार हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ फ्रॉड और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि जिसमें एक फाइनेंस की गाड़ियों को उनका इंजन नंबर, चीज नंबर बदल करके नए कागज बना करके अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा करके फाइनेंस की जो गाड़ियां होती हैं, चाहे चोरी की गाड़ियां होती हैं, उनको ले जाकर के वो वहां पर आरसी बनवा लेते हैं, कागज बनवा लेते हैं, सब कुछ। उसके बाद उसको जो उसका दाम होता है, जिससे वो लेते हैं, उसका औने पौने दाम पे जो लेते हैं, उसको वहां पर बहुत ज्यादा दाम बढ़ा करके जो ओरिजिनल कागज बना करके उनको दिखा करके ऐसा बेचते हैं, जिससे 5 लाख रुपए, 4 ट्रक और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं इसमें, और 5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है, मोबाइल बरामद किया गया है। और इस प्रकार से ये गैंग 2 लोग पकड़े गए हैं इसमें, मेहरबान और अफजाल। मेहरबान एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथियों से मिलकर के आधार कार्ड, जिसमें अफजाल नाम के व्यक्ति का इन्होंने जो कार्ड बनाया है, वो सुरेंद्र नाम से बना दिया है। तो इससे ये साबित होता है कि फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, इंपर्सोनेशन भी करते हैं, तथा फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो उचित धाराएं होती हैं, 468 की जो आईपीसी वाले हुआ करता था, वो आजकल फ्रॉड का मुकदमा जो बीएनएस के तहत है उसमें दर्ज किया गया है।
तथा इनके पास से इतनी चीज बरामद की गई है, 5 लाख रुपए बरामद किया गया है, लगभग 1 करोड़ की गाड़ियां बरामद की गई हैं तथा इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई बुढ़ाना पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना द्वारा तथा इंस्पेक्टर बुढ़ाना द्वारा विशेष कार्यक्रम की टीम द्वारा कार्य किया गया है। इसके लिए मेरे द्वारा 20,000 रुपए का इनाम भी इस टीम को दिया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़ा कॉलोनी के लाल मंदिर के पास स्थित 4 मंजिला मकान की छत पर चढ़ी किशोरी के कूदने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी 3 फरवरी वैशाली फायर स्टेशन को मिली। तुरंत डिजास्टर वैन और फायर सर्विस यूनिट मौके पर रवाना की गई। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि किशोरी 4थी मंजिल पर बनी पानी की टंकी पर बैठी थी और किसी के पास आने पर पत्थर फेंकते हुए कूदने का प्रयास करती थी। स्थिति गंभीर होने के कारण फायर सर्विस, विनय यादव, आयुष्मान और विकास ने पास के मकान की छत के रास्ते किशोरी तक पहुंच बनाई। काफी समझाइश और प्रयास के बाद रिमझिम को सुरक्षित नीचे उतारा गया। आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद फायर सर्विस यूनिट वापस वैशाली फायर स्टेशन लौट गई। ये घटना फायर सर्विस की साहस और तत्परता का उदाहरण मानी जा रही है। वहीं गाजियाबाद में आज भी ठंड और खराब मौसम का असर बरकरार बना हुआ है। फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गाजियाबाद में ठंड, घना कोहरा, आसमान में छाए बादलों ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सुबह के समय दृश्यता काफ़ी कम रही, जिसके चलते सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में कोहरे के कारण वाहन रेंगते नजर आए। मौसम में नमी और बादलों की मौजूदगी के चलते ठंड का असर ज़्यादा महसूस किया गया। दिन चढ़ने के बावजूद आसमान में बादल छाए रहे, जिससे धूप नहीं निकल सकी और ठंडी बनी रही। खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में पहुंच गई। गाजियाबाद का औसत AQI लेवल 338 दर्ज कराया गया। इंदिरापुरम क्षेत्र में AQI 338, लोनी में 316 और वसुंधरा में 326 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नोएडा सेक्टर 150 हादसे के बाद SIT जांच पूरी हो गई है और अब शासन स्तर पर कार्रवाई तय की जा रही है। जांच में मिले निष्कर्षों के आधार पर जिले के 150 खतरनाक स्थानों की सूची तैयार कर प्राधिकरणों को भेजी गई है। सूची में जल भराव वाले प्लॉट, खुले नाले और तीखे मोड़ वाले शामिल है, जो आम राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इन खतरनाक जगहों पर 65 स्थानों पर सुधार और सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए हैं। साथ ही बिल्डरों को नोटिस जारी कर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि 20 फरवरी तक सड़क किनारे मौजूद खतरे को पूरी दूर किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाओं से बचा जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। स्थानीय लोग और मृतक युवराज के परिवार ने न्याय और दोषियों के पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम नोएडा में सड़क सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। वहीं नोएडा सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि गरीब और मजबूर परिवारों के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए थे, लेकिन पैसे ना देने पर पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी शव तक को हाथ नहीं लगाते दिखे। स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से शव को जमीन पर रखना पड़ा और मजबूर परिवार ने खुद ही शव को फेंक कर अंतिम यात्रा की तैयारी करनी पड़ी। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत को उजागर कर दिया और सीएमओ की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वायरल वीडियो ने साबित किया कि गरीब और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार खुलकर हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस में ये घटना प्रशासनिक और मानवाधिकार दृष्टि से चिंता का विषय बन गई है। वहीं नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व IAS अधिकारी ठगी का शिकार हुए। रिटायर IAS जगमोहन लाल बजाज को चालान का फर्जी मैसेज भेजा गया, जिसमें परिवहन मंत्रालय का नाम इस्तेमाल किया गया। संदेश में उन्हें ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। जैसे ही उन्होंने रकम ट्रांसफर की, ठगों ने 1,91,000 रुपए उड़ा दिए। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम
थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के लिए मुकदमा दर्ज किया और साइबर ठगों की पहचान और निगरानी के लिए टीम गठित की। साइबर क्राइम का कहना है कि इस तरह की ठगी में आमतौर पर सरकारी विभागों और मंत्रालय का नाम फर्जी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नागरिकों को ऐसे मैसेज मिलने पर तुरंत सत्यापन करने और कोई भी ऑनलाइन भुगतान करने से बचने की सलाह दी गई। पुलिस लगातार ठगों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में बेखौफ लुटेरे ने फिर से शहर में आतंक मचाया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोती महल में सराफा व्यापारी नवीन शर्मा के घर लूट की घटना हुई। लुटेरों ने व्यापारी से सोने के आभूषण और अंगूठियां लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग डर के मारे घर में छिप गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है ताकि लुटेरे की पहचान की जा सके, जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीओ सिटी मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। मुजफ्फरनगर में हाल ही में बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं ने व्यापारियों और आम नागरिकों में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी और जनता से सुरक्षा नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। आज दिनांक 2 फरवरी की शाम को थाना कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार में एक सुनार की दुकान से किसी खरीदार ने इस तरह की घटना की है, जिसमें कुछ सोने की चेन और अंगूठी ले जाता हुआ पता चला है और ये पुलिस ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया है और हमारे नज़र में संदिग्ध आए हैं और आगे की तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा होगा। ठीक। आज दिनांक 2 फरवरी की शाम को थाना कोतवाली। वहीं नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 45 सदरपुर इलाके में बाइक चोरी की घटना ने इलाके में सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार 2 बाइक चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइकों को कुछ ही मिनटों में चुराकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक चोर सड़क पर खड़ा होकर रेकी कर रहा था और दूसरा चोर आसानी से बाइक चोरी कर लेता है। चोरी के दौरान कोई प्रत्यक्ष रुकावट नहीं आई और चोर बिना किसी डर के बाइक लेकर भाग गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और वहीं नोएडा एसटीएफ ने कमिश्नर के निर्देशन में बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने 2 जनपदों से इनामी और 10 वर्षों से फरार चल रहे हत्या के आरोपी और शातिर लुटेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से पीलीभीत निवासी हसीब और नसीब नामक अभियुक्त लंबे समय से फर्जी पहचान बनाकर इंदौर में छिपकर रह रहे थे। एसटीएफ को मौके से 2 मोबाइल, 2 फर्जी आधार कार्ड और 2 फर्जी पैन कार्ड बरामद हुए। अयोध्या जनपद से दोनों अभियुक्तियों पर 1-1 लाख रुपए और पीलीभीत जनपद से 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नोएडा एसटीएफ ने इंदौर पुलिस के सहयोग से शातिर अभियुक्तियों को इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई अपराधियों के लिए एक चेतावनी है। एसटीएफ मामलों में आगे की जांच कर रही है कि इनके साथ और कौन जुड़े हुए हैं। इस गिरफ्तारी से नोएडा में कानून व्यवस्था पर एक सशक्त संदेश भेज दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।